और इस वक्त की बड़ी खबर, यदि हिंदू सोता रहा तो वो समय दूर नहीं जब हिंदू अपने ही देश में होगा अल्पसंख्यक। प्रिया ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में मथुरा में दाखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को होली गेट चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूका। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। महानगर सहमंत्री अमन पांडे ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में धर्म पूछकर हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में आतंकवाद की घुसपैठ कैसे हो रही है। महानगर सहमंत्री याशिनी दीक्षित ने कहा कि अब लोग स्वयं को सनातनी कहने से डरने लगे हैं। बेसिक कॉलेज सहमंत्री प्रिया राजपूत ने कहा कि हिंदू यदि अब नहीं जागा तो वह अपने देश में ही अल्पसंख्यक हो जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि हम जातियों में बटे हैं और दुश्मन हमें धर्म के आधार पर मार रहे हैं। इस विरोध में कई कार्यकर्ता शामिल रहे। उजाला स्पीड न्यूज से देवकरण क्राइम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। वजह तो पूरा देश जान रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 हिंदुओं की मौत हुई है और उनको गोली मारते टाइम उनसे उनका धर्म पूछा गया है। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि उनसे जाति नहीं पूछी गई है। हम लोग जो जितने भी हम हिंदू हैं, हम जातिवाद में बटे हुए हैं अभी तक, और लेकिन वो लोग हमारे धर्म को टारगेट करके उन्होंने आप पैंट उतरवाई लोगों की, चेक किया कि आप हिंदू हो, जाति पूछी, आईडी धर्म पूछा, आईडी कार्ड पूछा। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज वहाँ पे होती आ रही हैं। तो मेरा जो सवाल है वो सरकार से रहेगा कि इस पे सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, इस पे सरकार का अभी तक एक्शन क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। या कुछ टाइम पहले भी जम्मू कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज आई थी, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ है। 28 लोगों की मौत हुई है। मेरा सरकार से सवाल रहेगा और मेरा उन लोगों से भी सवाल रहेगा जो लोग कहते हैं कि जो आतंकवाद है उसका धर्म नहीं होता, तो क्यों इन आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछ के उनको गोली मारी है? नॉन मुस्लिम लोगों को ही क्यों गोली मारी गई है? मेरा सवाल रहेगा उन लोगों से। धन्यवाद। योगी जी कहते हैं आप 1 को मारेंगे, हम 10 को मारेंगे, आप तक क्या जवाब दिया उनको, क्या कहना चाहोगे? योगी जी से और बीजेपी सरकार से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, तो मेरा उनसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी ये सब चीज़ें हुई हैं इस पर तुरंत प्रतिक्रिया लिया जाए। इन लोगों से, जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन लोगों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस करें। हिंदू अपने आप को, अब हमें अपने आप को सनातनी कहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर हम घूमने अपने ही देश के किसी हिस्से में अगर हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि हम सनातनी हैं इसलिए हमको गोली मारी है, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश में हम हिंदू देश में रह के अपने आप को हिंदू नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है ये। भारत कहा जाता है ये देश संशोधन कर इस देश को सेकुलर बनाया गया ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे, परंतु ये धार्मिक उन्माद कैसे बढ़ गया? मैं प्रश्न पूछता हूँ बुद्धिजीवी वर्गों से कि धार्मिक उन्माद कैसे बढ़ गया? क्या राष्ट्र को तो तुमने सेकुलर बना रखा था ना, धर्म का अरे किसी मजहब का आतंकवाद से लेना देना नहीं होता, फिर हिंदू जाति हिंदू धर्म पूछ के सीधा गोली क्यों मारे? हिंदुओं का है केवल, ये राष्ट्र मानते हैं सबका त्याग और पूरे बलिदान के साथ, परंतु इस देश में बहुसंख्यक समाज आज भी प्रताड़ित हो रहा है। जगह जगह पे भी मुर्शिदाबाद चल रहा है, किसी ने कवर नहीं किया मुर्शिदाबाद के मुद्दे कोई नहीं बोला, और अभी कश्मीर का मामला आ गया। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग मौन धारण किए हुए वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, ये वही लोग हैं जो उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। जब विदेश से आतंकवादी बनाया गया तो 26 से 11 के हमले में सम्मिलित था, उसका अरे क्यों नहीं हो सकता? देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, चंद्रशेखर आजाद का है, कैसे बर्दाश्त कर ले? इस भगवे झंडे का अपमान कैसे बर्दाश्त कर ले? जिस गर्व से हम तिलक लगाते हैं, आज हम कैसे अपनी जाति छुपाए, आज कैसे अपना धर्म छुपाए, कैसे हम एक ही बिल्ली बन करके घरों में दुबक जाए। 1990 की घटना में आज भी याद है, जो सोने नहीं देती, कश्मीरी फाइल बना, बंगाल फाइल हमने देखा, बांग्लादेश फाइल देखा, फिर भी आज हिंदू चुप बैठा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो धर्म पूछ के तुम्हें गोली मारेंगे, तुम जातियों में बटे रहो, जन्मना जाते शुक्र ठीक होते नाते जाओ बाबा, और हमें बार बार खंड खंड जातियों में बनाया गया। मैं सदैव से कहता हूँ कि ना कोई ठाकुर, ना कोई हरिजन और ना वर्मा, ना पंडित हो, गर्व करो हम हिंदू आपस में ना खंडित हो, खंडित हुए या राष्ट्र खंड खंड हो जाएगा।
चाहूँगा बाकी ये कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है, सामर्थ्य राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता है, शासन में रह करके उन्हें चेतावनी देंगे।